तो आज से संकल्प लेना कि गम खा लेना, करो विचार जो सब दुख जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं विचार कीजिए इससे सभी दुख चले जाएंगे। जैसे जो विद्यार्थी पढ़ते नहीं हैं, घूमते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, खेलते रहते हैं, मनोरंजन करते हैं, फैशन में टाइम गंवाते हैं, सोते रहते हैं कुंभकर्ण की तरह। 7 बजे शाम से सोना शुरू करते हैं, सुबह 8 बज गए, 13 घंटे हो गए, लल्लू राम उठते ही नहीं। कोई जिंदगी की परवाह ही नहीं है। उन विद्यार्थियों को भी विचार करना चाहिए, उन बेटे बेटियों को विचार करना चाहिए कि यदि मैं शिक्षा नहीं प्राप्त करूंगा तो मैं शिक्षक कैसे बनूंगा। यदि मैं शिक्षा नहीं प्राप्त करूंगा तो डेली बेस पर मजदूरी करूंगा, 200-300 रुपये रोज मिलेंगे, 9-10 हज़ार महीना मिलेगा। यदि मैं शिक्षा प्राप्त कर लूंगा तो मैं शिक्षक बन जाऊंगा तो 50-60 हज़ार रुपये महीने मिलेंगे। मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो 1.5 लाख महीने मिलेंगे। और मैं यदि बहुत बड़ा अफसर हो गया, कलेक्टर बन जाऊंगा तो पूरे जिले का राजा बनकर रहूंगा। ये विचार करना यदि आ जाए, एक क्लर्क की क्या कीमत है और कलेक्टर की क्या कीमत है, सोचिए। इसलिए विद्यार्थी को विचार करना चाहिए कि यदि हमने शिक्षा नहीं प्राप्त किया तो इसका परिणाम आने वाला है 25 साल की उम्र के बाद। ना तो शिक्षा प्राप्त कर सकूंगा और ना कोई अच्छा कार्य कर सकूंगा, साधारण जिंदगी गुजर जाएगी, ठोकरें खाऊंगा। इसलिए माता पिता जोर लगाते कि पढ़ो 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 पढ़ो, और थोड़ा पीटते पाटते भी है कि पढ़ पढ़ पढ़, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ता है। मैं जब आश्रम में आया तो मेरे गुरुदेव मुझसे कहते थे पूरी पुस्तक याद करो। तो मैं उसको देखता था, बहुत मोटी पुस्तक थी। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ा हूँ, एमए किया हूँ, तो मैंने सोचा घर पर भी पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए, यहाँ फिर पढ़ो। साधु बने थे, अब तो छुट्टी मिली। गुरुजी ने कहा इसको याद करो, तो फिर याद करना शुरू किया। हमारे आश्रम के छोटे गुरुजी ने कहा कि तुमको पढ़ना ही है और कुछ नहीं करना, और पूरी दुनिया को सत्संग सुनाना है। तो मैंने फिर उसी में लग गई। और आज जब योग्यता होगी तभी तो आपको सत्संग सुनाऊंगा। जब खुद ही जीरो हैं तो आपको क्या सुनाऊंगा। तो मैं बच्चों से कहूंगा शिक्षा प्राप्त कीजिए। ये जो बेटियां बैठी हैं बड़ी आस लेकर आई हैं, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, इन बेटों के लिए भी आशीर्वाद है। पढ़ाई कर तो इतनी कर, पढ़ाई की तो हद कर दे। और घर में यदि गरीबी है तो उस गरीबी को भी रद्द कर दे, गरीबी को भी रद्द कर दे। और धनवान बन तो इतना बन कि अगर कोई रिश्तेदार गरीब है तो उसकी भी तो मदद कर दे। और निष्काम कर्म कर, यमराज के दरबार में पहुंच तो अपने कर्मों का खाता भी रद्द कर दे। भक्ति कर तो इतनी कर कि भक्ति की तो हद कर दे।